Hello, dear learners. You are most welcome to my channel Learning Platform. Dear students, I am with you today to discuss an important topic for competitive exams, and that is known as important phrase. Earlier this video we have also discussed the some topic prepositions, articles, active voice, passive voice, one word substitutions, and there are so many others topics we have already been discussed here. So today we will start this topic important phrases. प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक है, ये है इंपॉर्टेंट फ्रेज का। आप किसी भी तरह के एग्जाम में अपीयर होते हो, चाहे वो एसएससी के हैं, बैंकिंग के हैं, एचएससी के हैं, उन सभी में फ्रेज से लेकर कोई ना कोई क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। तो उसी श्रेणी में, उसी के तहत मैं यहाँ पे पार्ट फर्स्ट लेके आया हूं, भाग फर्स्ट है ये, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फ्रेज के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो आइए करते हैं शुरू अपना टॉपिक सम फ्रेजेस। लेकिन सबसे पहले द थिंग इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज? व्हाट अ फ्रेज? क्या होती है फ्रेज? देखिएगा, अगर मैं सेंटेंस की बात करता हूं तो सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that gives the complete sense. It has complete meaning. That is called sentence. But phrase क्या है? तो phrase की परिभाषा होती है a group of words, a group of words that has sense but not complete sense. That is called phrase. और उसी को हम phrase कहते हैं। So आइएगा करते हैं अपना टॉपिक शुरू। तो यहां पे मैं आज पार्ट फर्स्ट के अंदर करीब करीब 40 फ्रेज है उनका यहां पे जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले जो आता है हमारे पास वो है एक्ट अपॉन। देखिएगा, फर्स्ट जो फ्रेज है वो है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का जो मीनिंग होता है वो होता है, मैं बताऊंगा एग्जाम में भी कैसे पूछे जाते हैं। तो एक्ट अपॉन होता है ऑन द लाइन ऑफ, on the lines of, on the lines of। ठीक है, अब सवाल ये है, आप पूछोगे जी एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। एग्जाम में इनको एक सेंटेंस के थ्रू भी पूछा जा सकता है और डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आया एक्ट अपॉन, तो एक्ट अपॉन का जो आंसर होगा, चार आपको ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक होगा ऑन द लाइन ऑफ, तीन अदर्स जो है ऑप्शंस होंगे, यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। एक तो ये है, या फिर एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें एक्ट अपॉन को डार्क, बोल्ड या इटैलिक कर दिया जाएगा और फिर उसका मीनिंग आपको बताना है। तो ये दो तरीके से पूछे जाते हैं। तो एक्ट अपॉन इट मींस ऑन द लाइन ऑफ। उसके बाद सेकंड जो है वो देखिएगा, फिर आता है हमारे पास बियर विद। बियर विद, बियर विद, इसका मतलब होता है टू एंड्योर, टू एंड्योर या फिर टॉलरेट। टॉलरेट, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, सेंटेंस भी बनाऊंगा, लेकिन पांच पांच के ग्रुप से हम इनको लेके चलते हैं। तो बियर विद, उसके बाद आता है ब्लो आउट। थर्ड वन इज ब्लो आउट। ब्लो आउट, इट मींस टू एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश, इसका मीनिंग होता है टू एक्सटिंग्विश, ब्लो आउट। नेक्स्ट वन इज ब्लो अप। ब्लो अप, ब्लो अप, ब्लो अप का मतलब होता है टू एक्सप्लोड। एक्सप्लोड, एक्सप्लोड, ब्लो अप। एंड नेक्स्ट वन इज ब्लो ओवर। ब्लो ओवर, ब्लो ओवर, ब्लो ओवर मीन्स to pass something without injury, without harmful effect. It means pass, pass out without, without injury, या मैं कह सकता हूं injury या any effect। ठीक है दोस्तों,
तो सबसे पहले मैं 5 फेज को यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आते हैं सबसे पहले एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन मींस ऑन द लाइंस ऑफ। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको आप हिंदी में भी थोड़ा समझिएगा, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट है ना वो हिंदी को ज्यादा फॉलो करते हैं, इसलिए मैं इसके हिंदी में भी मीनिंग यहां पे बताऊंगा। एक्ट अपॉन मींस ऑन द लाइन ऑफ, अर्थात के अनुसार काम करना, के अनुसार काम करना। आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू, ऑन द लाइन ऑफ। जैसे आई एम गिविंग टू यू अ सेंटेंस, सेंटेंस है ही एक्ट्स अपॉन टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफिशियल, या मैं कह सकता हूं कि आई एक्टेड अपॉन अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो एक्ट अपॉन मींस ऑन द लाइन ऑफ, के अनुसार काम करना। द इंफॉर्मेशन जो मिली है, जो आदेश है उसका पालन करना, दैट इज कॉल्ड एक्ट अपॉन। आइएगा बियर विद। बियर विद का मतलब होता है टू एंड्योर, सहन करना। टॉलरेट, सहन करना। ठीक है, तो बियर विद का मतलब क्या हो गया, सहन करना। जैसे सेंटेंस दे रहा हूं, सेंटेंस है आई डोंट नो हाउ डू यू बियर विद सच अ फुलिश फ्रेंड। क्या मतलब हुआ, मेरे को नहीं पता कि आप इस मूर्ख दोस्त को कैसे सहन करते हो। तो बियर विद, और इसका मीनिंग क्या होगा, टू एंड्योर या टॉलरेट। ऑप्शन में आपको ये मिलेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, सेंटेंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बताया आई डोंट नो हाउ डू बियर विद अ फुलिश फ्रेंड, तो ऐसे केस में बियर विद को अंडरलाइन करेंगे एंड यू विल बी गिवन 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज द बेस्ट वन। ठीक है दोस्तों, हिंदी में जरूर ध्यान रखना, का पालन करना, के अनुसार काम करना, बियर विद सहन करना। उसके बाद आते हैं थर्ड पर ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है बुझा देना, लेकिन कैसे बुझा देना, फूक मारकर बुझाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मोमबत्ती बुझानी तो स्विच ऑन ऑफ तो होगा नहीं, ऑफ नहीं होगा स्विच, तो मोमबत्ती को कैसे बुझाएंगे, फूक मारकर। तो प्लीज ब्लो आउट द कैंडल्स, प्लीज ब्लो आउट द कैंडल्स। तो अंडरलाइन कीजिएगा इस सेंटेंस में ब्लो आउट को। उसके बाद आते हैं ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है टू एक्सप्लोड, धमाका करना, बारूद से उड़ा देना। लिख सकते हो आप इन सेंटेंस के साथ लिख भी सकते हो, ब्लो अप उड़ा देना, बारूद से उड़ा देना, धमाका करना। अब मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं आपको, और सेंटेंस है अ मैच स्टिक, जो माचिस की तिल्ली होती है। अ मैच स्टिक इज इनफ टू ब्लो आउट अ पेट्रोल पंप। फिर बोल रहा हूं, अ मैच स्टिक इज इनफ टू ब्लो अप द पेट्रोल पंप। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ब्लो ओवर। अब ब्लो ओवर जो फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है पास आउट विदाउट एनी इंजरी और इफेक्ट। मतलब कोई चीज है, कोई खतरा है, वो बगैर नुकसान किए हुए टल जाना, चले जाना। तो दैट इज कॉल्ड ब्लो ओवर। आई एम गिविंग यू अ सेंटेंस एंड द सेंटेंस इज अर्थक्वेक हैज ब्लोन ओवर। अर्थक्वेक होता है भूकंप, अर्थक्वेक हैज ब्लोन ओवर, थर्ड फॉर्म है ना, ब्लोन ओवर। इसका मतलब क्या हुआ, भूकंप बगैर कोई नुकसान किए हुए टल गया, चला गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे फर्स्ट फाइव फ्रेजेस। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर, वो और देखिएगा। आप इनको दोस्तों साथ साथ में एक सेंटेंस में बोल रहा हूं तो आप लिख भी सकते हो, सेंटेंस को लिख लीजिएगा ताकि आपको ध्यान में भी रहेगा ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और वो है 6। ये है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन आपने बहुत बार सुना भी होगा ब्रेक डाउन का। फेल्योर इन मशीन, है ना, मशीन का फेल हो जाना, फेल्योर ऑफ मशीन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर, और ये है ब्रिंग अबाउट। 7th, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट मीन्स होता है काज टू हैपन,
cause to happen, cause to happen, bring about. Next one is call at, call at. Call at means to visit, to visit, call at. Next one is call for, call for, call for. And call for means demand, to demand, to demand, call for. And next one is head and shoulders. Next one is head and shoulders, head and shoulders. It means to a very high degree, या to a high degree भी कह सकते हो आप, to a high degree, high degree. ठीक है दोस्तों, तो इस पे आते हैं हम और इसको डिस्कस करते हैं. 6 जो हमारे पास आती है फ्रेज वो है ब्रेक डाउन. और ब्रेक डाउन का मतलब होता है फेल्योर, फेल्योर ऑफ मशीन, मशीन का फेल हो जाना, मशीन खराब हो जाना. जैसे मैं कह सकता हूं माई कार हैज बीन ब्रोकन डाउन, माई कार हैज बीन ब्रोकन डाउन, मेरी कार खराब हो गई है. तो कार क्या है? मशीन है. ठीक है. उसके बाद है ब्रिंग अबाउट. ब्रिंग अबाउट का अर्थ होता है कॉज टू हैपन, किसी चीज का घटने का कारण होना. कोई चीज हुई, वो कैसे हुई, उसका परिणाम क्या था, तो कॉज टू हैपन, ब्रिंग अबाउट. सेंटेंस है, वो सेंटेंस है आई डोंट नो व्हाट मेड हिम ब्रिंग अबाउट. मतलब मैं नहीं जानता कि किस चीज ने उसको बदल दिया है. ब्रिंग अबाउट, आई डोंट नो, है ना. आई डोंट नो व्हाट मेड हिम ब्रिंग अबाउट, कि वो इतना क्यों बदल गया है, उसमें इतना परिवर्तन कैसे है. तो ब्रिंग अबाउट किसी चीज के घटने का कारण होना. ठीक है. उसके बाद आता है कॉल एट. कॉल एट का मतलब होता है टू विजिट, और खास तौर से हम इसको यूज करते हैं किसी स्थान पर मिलने जाना. ध्यान से देखिएगा, कॉल एट का मतलब होता है किसी स्थान पर मिलने जाना. जैसे आई कॉल्ड एट हिम, मैं उससे मिलने गया. ऐसे एक और भी आता है कॉल ऑन. कॉल ऑन का मतलब होता है फोन पे बात करना. आई कॉल्ड ऑन हिम, मैंने उससे फोन पे बात की. लेकिन यहां पे क्या है? कॉल एट, मिलने जाना किसी स्थान पर. आई कॉल्ड एट हिम. नेक्स्ट वन इज कॉल फॉर. कॉल फॉर का मतलब होता है टू डिमांड, मांग करना, मांग रखना किसी चीज की. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस है द ऑपोजिशन हैज कॉल्ड फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. समझ रहे हो? द ऑपोजिशन हैज कॉल्ड फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की. टू डिमांड. नेक्स्ट वन 10 जो हमारे पास है वो है हेड एंड शोल्डर्स. अब ये हेड एंड शोल्डर्स कोई शैम्पू नहीं है यहां पर. हेड एंड शोल्डर्स जो है इसका मतलब होता है टू अ हाई डिग्री, किसी चीज का अधिक होना. टू अ हाई डिग्री, कोई चीज अधिक होना. जैसे एग्जांपल देखिएगा, मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, ही इज हेड एंड शोल्डर्स, ही इज हेड एंड शोल्डर्स अबू हिज फ्रेंड्स, अबू हिज फ्रेंड्स इंटेलिजेंस. ठीक है ना. मैं फिर बोल रहा हूं सेंटेंस, ही इज हेड एंड शोल्डर्स अबू हिज फ्रेंड्स इंटेलिजेंस. कह रहा है कि उसकी जो बुद्धिमत्ता है वो कहीं अधिक है अपने दोस्तों से. ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हैं 10 फ्रेजेस. आज फर्स्ट पार्ट में आपको करा रहा हूं, इसमें हम 40 जो फ्रेजेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. आते हैं अपने नेक्स्ट 5 पर, और वो क्या है उनके बारे में जानते हैं. नेक्स्ट वन इज 11th, और 11th है फेयर एंड स्क्वेयर. फेयर एंड स्क्वेयर, फेयर एंड
स्क्वेयर। फेयर एंड स्क्वेयर का जो मीनिंग होता है वो होता है फेयर एंड ऑनेस्ट। फेयर या आप कह सकते हो ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होता है ईमानदार, फेयर एंड स्क्वेयर। नेक्स्ट वन हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है डेफिनिट। डेफिनिट निश्चित। डेफिनिट कोई चीज कठोर भी आप इसको समझ सकते हो, डेफिनिट। नेक्स्ट वन इज ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल इन ऑल। नेक्स्ट वन इज लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स and bounds. Leaps and bounds, it means very rapidly. Very rapidly. Leaps and bounds. And next 15th is fits and starts. Fits and starts. It means done irregularly. Done irregularly. Done irregularly. तो ये हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जो है 15 है। आइएगा अब इन पे हम चर्चा करते हैं। तो 11th पे आते हैं और ये है फेयर एंड स्क्वेयर। फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब होता है ईमानदार। ईमानदार, ठीक है, जिसकी डीलिंग अच्छी हो, दैट इज कॉल्ड फेयर एंड स्क्वेयर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आई बिलीव इन फेयर एंड स्क्वेयर बिजनेस डीलिंग। मेरा किसमें विश्वास है? एक स्वच्छ साफ सुथरे ईमानदार काम में विश्वास है, तो दैट इज कॉल्ड फेयर एंड स्क्वेयर। नेक्स्ट वन इज हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट होता है निश्चित कठोर। समझ रहे हो ना, निश्चित या कठोर। कई बार आपने सुना होगा कि रूल्स बड़े हार्ड एंड फास्ट हैं। इट मींस निश्चित है, कठोर है, ठीक है। सेंटेंस अगर मैं दूं, मैं कह सकता हूं कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, या देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर स्पीकिंग स्वीटली, है ना। मीठा बोलने में, अच्छा बोलने के कोई निश्चित कठोर नियम नहीं होते। तो ये हो गया हार्ड एंड फास्ट। नेक्स्ट वन इज ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई अंकल, माई ब्रदर जो भी है, इज ऑल इन ऑल माई फैमिली, या ही इज ऑल इन ऑल माई फैमिली, वह मेरे परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वन इज लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स वेरी रैपिडली, बड़ी ही तेजी से, बहुत ही तीव्रता से। फॉर एग्जाम्पल रूमर्स। रूमर्स क्या होती है? अफवाहें, अफवाह। तो रूमर्स स्प्रेड्स लीप्स एंड बाउंड्स। अफवाहें होती हैं, वो बहुत ही तीव्रता से, शीघ्रता से क्या होती है? फैलती है। नेक्स्ट वन इज द फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स होता है डन इरेगुलरली, अनियमित रूप से किया हुआ कार्य, डन इरेगुलरली। फॉर एग्जाम्पल he cannot be succeed because his work was done by fits and starts. He cannot be succeed because his work has been done या was done by fits and starts. वो अपना काम कैसे करता है? अनियमित रूप से करता है, इसलिए वह सफल नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट पर। और अगली जो फ्रेज आती है हमारे पास, उसकी ओर हम आ रहे हैं। देखिएगा 16th इज हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल, इट मीन्स वेरी सिंसियरली,
sincerely, very sincerely. Next is very sincerely, heart and soul. Next one is the wear out, wear out. wear out होता है, इसका मीनिंग होता है to become old, to become old, become old, या फैशन से कोई चीज बाहर हो जाना। तो टायर्ड भी हम इसको कह सकते हैं, इसका दूसरा मीनिंग होता है टायर्ड। नेक्स्ट वन इज 18th phase is turn up, turn up। और टर्न अप का मीनिंग होता है, वो होता है टू अपीयर, टू अपीयर या अराइव, 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 appear and arrive. Next one is 19 is see off. It means bid to farewell, bid to farewell, see off. And next one is see off, bid to farewell. And 20 is set aside, set aside, set aside, set aside means to reject या turn down, turn down, या हम कह सकते हैं reject, reject। ठीक है दोस्तों, आइए इन पे और डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, हार्ट एंड सोल, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। इसका मतलब है वेरी सिंसियरली, बहुत ही ईमानदारी, शुद्धता की, प्योरिटी की बात हो रही है यहां पर। हार्ट एंड सोल, ही इज अ मैन ऑफ हार्ट एंड सोल इन हिज डीलिंग, ही इज मैन ऑफ हार्ट एंड सोल इन हिज डीलिंग। वह अपने काम में बहुत ही क्या है, सिंसियर है, सिंसियर तरीके से वो काम करता है। वियर आउट, वियर आउट का मतलब होता है बिकम ओल्ड, पुराना हो जाना, टायर्ड, थक जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई शूज हैज वॉर्न आउट, मेरे जूते पुराने हो गए हैं। ही वियर्स आउट, वह थकता है, वियर्स आउट। दो मीनिंग होते हैं ना, पुराना हो जाना और थक जाना। ठीक है। टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है प्रकट होना, अराइव, पहुंचना, टर्न अप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स टर्न अप इन द लास्ट स्ट्रोक ऑफ द बेल, मेरा दोस्त घंटी के अंतिम घंटी में क्या हुआ, आया। तो टर्न अप प्रकट होना या आना। नेक्स्ट वन इज सी ऑफ, सी ऑफ इसका मतलब बिड टू फेयरवेल, बाय बाय करना, सी ऑफ। जैसे I went to see off my friend at airport, I went to see off my friends at airport. And next one is the set aside, set aside बहुत अच्छा शब्द है, अक्सर आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते रहते हो। set aside होता है turn down, turn down या रिजेक्ट, खारिज कर देना। सुप्रीम कोर्ट है set aside the decisions of the central government, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के निर्णय को क्या कर दिया, खारिज कर दिया है। द पेटिशन वॉज सेट असाइड बाय द कोर्ट, द पेटिशन होती है याचिका, द पेटिशन वॉज सेट असाइड, तो खारिज कर देना। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट पार्ट में 20 हमने पढ़ लिया है, बाकी 20 और बच गए हैं, इन पे हम और आते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट वन इज 21 एंड नेक्स्ट फेज जो हमारे पास है वो है रन डाउन, रन डाउन, रन डाउन इट मीन्स टू बी वीक, टू बी वीक। नेक्स्ट वन इज 22 एंड 22 इज पुट अप विद, पुट अप विद इट मीन्स सेम, जैसे बियर विद आया था हमारे पास, तो टॉलरेट, टॉलरेट,
Next one, 23rd is put off. Put off. Put off means to postpone. To postpone. And 24th is put out. Put out. Put out means to extinguish. Extinguish. ठीक है दोस्तों. एंड 25th जो हमारे पास है वो है मेक आउट. मेक आउट. मेक आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड. टू अंडरस्टैंड. मेक आउट. ठीक है. तो दोस्तों इन जो 25 हैं इन पे हम आते हैं और इन पे हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं यहां पर 21, 22, 23, 24 एंड 25. सो 25 यहां पर हुए हैं. आइएगा रन डाउन. अगर मैं यहां पर रन डाउन की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है टू बी वीक. कमजोर हो जाना, कमजोर पड़ना. जैसे ही अपीयर्स रन डाउन बाय अ लॉन्ग सिकनेस. वह एक लंबी बीमारी के बाद कैसा नजर आ रहा है? वो थका हुआ नजर आ रहा है, कमजोर नजर आ रहा है. तो रन डाउन कमजोर होना. नेक्स्ट वन इज पुट अप विद. सहन करना. डोंट पुट अप विद क्राइम. डोंट पुट अप विद इनजस्टिस. अन्याय सहन मत करो. इनजस्टिस. डोंट पुट अप विद इनजस्टिस. तो ध्यान करना, इसका एक सेम मैंने बताया था बियर विद. शुरू में मैंने यहां पे किया था. उसके बाद आता है पुट ऑफ. पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन. किसी चीज को स्थगित कर देना. जैसे द एग्जामिनेशन हैव बीन पुट ऑफ ड्यू टू सम रीजंस, है ना. तो किसी चीज को स्थगित कर देना. द क्रिकेट मैच वाज पुट ऑफ बाय हैज बीन पुट ऑफ ड्यू टू हैवी रेन. भारी वर्षा के कारण उसे पुट ऑफ कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया है. उसके बाद आता है पुट आउट. पुट आउट का मतलब होता है टू एक्सटिंग्विश. किसी चीज को बुझा देना. लेकिन यहां पे देखना, आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि मैंने पहला जो मैंने कराया था, दूसरा तीसरा जो फ्रेज था आज की वीडियो में वो मैंने कराया था ब्लो आउट. लेकिन यहां पे जो है, यहां पे है एक्सटिंग्विश का पुट आउट. तो ब्लो आउट होता है फूंक मारकर बुझाना और यहां पर है सिंपल जैसे लाइट बुझा देना. पुट आउट द लाइट्स. तो वहां पे हम यूज करेंगे, लेकिन ब्लो आउट यूज करेंगे फूंक मार के बुझाने के लिए. उसके बाद हमारे पास आता है मेक आउट. मेक आउट होता है टू अंडरस्टैंड, समझना. फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट मेक आउट बाय हिज लॉन्ग स्पीच. कि मैं उसकी बड़ी बड़ी जो स्पीच थी उसे कुछ भी समझ नहीं पाया. ठीक है दोस्तों. तो 25 यहां पर हो गए हैं. आते हैं नेक्स्ट पर 26. And the 26 is लास्ट में हमने पढ़ा था पुट ऑफ एंड पुट आउट. नेक्स्ट इज मेक आउट. मेक आउट भी हो गया था. उसके बाद हम पढ़ रहे हैं लुक इनटू. लुक इनटू. लुक इनटू इट मीन्स टू एग्जामिन. टू एग्जामिन. लुक इनटू या टू इन्वेस्टिगेट भी हम कह सकते हैं. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ले बाई. ले बाई. ले बाई मीन्स टू सेव फॉर फ्यूचर. टू सेव फॉर फ्यूचर. lay by. Next one is 28 and that is lay down. 28 is lay down. And lay down means to sacrifice. To sacrifice. Lay down. And next one is the keep up. Keep up. Keep up means to maintain. To maintain. To maintain. Keep up.
एंड नेक्स्ट वन इज नॉक डाउन. नॉक डाउन. नॉक डाउन इट मीन्स, नॉक डाउन हम कह सकते हैं एक तरह से रन ओवर. रन ओवर. रन ओवर. आइए दोस्तों, इनको और डिस्कस कर रहे हैं हम यहां पर. लुक इनटू, जांच करना. टू एग्जामिन, टू इन्वेस्टिगेट. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर. पुलिस मामले की जांच कर रही है. ले बाई, टू सेव फॉर द फ्यूचर. भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना. यू मस्ट ले बाई समथिंग फॉर रेनी सीजन. यू मस्ट ले बाई, तुम्हें जरूर बचा के रखना चाहिए भविष्य के लिए फॉर रेनी सीजन. ले डाउन, टू सेक्रीफाइस. बलिदान करना, त्याग करना. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं कह रहा हूं इंडियन सोल्जर्स लेज डाउन देयर लाइव्स फॉर द मदरलैंड. भारतीय सैनिक मातृभूमि के लिए हमेशा अपने प्राण न्यौछावर करते हैं. तो ले डाउन क्या होता है? बलिदान देना. कीप अप, टू मेंटेन. कीप अप, मेंटेन करके रखना. यू शुड, जैसे एग्जांपल है यू शुड कीप अप योर रेपो. यू शुड कीप अप योर रेपुटेशन या रेपो. आपको अपनी प्रतिष्ठा का रख रखाव करना चाहिए. रख रखाव करना, टू मेंटेन. एंड नेक्स्ट वन इज रन डाउन, सॉरी नॉक डाउन. नॉक डाउन इट मींस रन ओवर, कुचल देना. He was knocked down by a truck. He was knocked down by a truck. ट्रक ने उसे क्या कर दिया है? कुचल दिया है. ठीक है दोस्तों, नॉक डाउन यहां तक हमने पढ़ लिया है. इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर 31. 31 and 31 is होल्ड ऑन. होल्ड ऑन. अगर मैं यहां पे होल्ड अप की बात कर रहा हूं, होल्ड ऑन नहीं, होल्ड अप. होल्ड अप होता है टू स्टॉप. किसी चीज को क्या कर देना? स्टॉप कर देना. किसी चीज को रोक देना, या क्लोज डाउन भी आप कह सकते हो. क्लोज डाउन, बंद करना. टू स्टॉप और क्लोज डाउन. Next one is the fall out. Fall out. Fall out means to quarrel. To quarrel. Fall out. Deal with. Deal with. Deal with means to act. Act upon. किसी से निपट लेना, जिसको हम कहते हैं एक्ट विद. एक्ट विद. और 34 इज डील इन. डील इन मीन्स टू सेल या बिजनेस को करना, बढ़ावा देना. डील इन. एंड नेक्स्ट इज 35 इज कम अक्रॉस. कम अक्रॉस. कम अक्रॉस. इसका मतलब होता है मीट बाई चांस. मीट बाई चांस, अचानक ही मिल जाना. ठीक है दोस्तों, तो ये देखिएगा यहां पर 35 तक आते हैं हम, इस पे डिस्कस करते हैं. तो होल्ड अप, टू स्टॉप, किसी चीज को रोक देना, बंद कर देना, रोक देना. जैसे ट्रैफिक वॉज, ट्रैफिक जो ट्रैफिक होते हैं, ट्रैफिक वॉज हेल्ड अप बाय द पुलिस. ठीक है, ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है. फॉल आउट, झगड़ना. द टू ब्रदर्स हैव बीन फॉलन आउट ड्यू टू सम प्रॉपर्टीज डिस्प्यूट. प्रॉपर्टी को लेकर दोनों भाइयों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया, विवाद हो गया. फॉल आउट. नेक्स्ट वन इज डील विद. डील विद का मतलब होता है निपट लेना. जैसे कहते हैं ना, मैं तेरे को देख लूंगा, आई शैल डील विद यू. मैं तुमसे निपट लूंगा, से निपटना. आई शैल डील विद यू. नेक्स्ट वन इज डील इन. डील इन का मतलब होता है किसी चीज का व्यापार करना या कोई चीज बेचना. जैसे फॉर एग्जांपल ही डील्स इन सिल्क.
ही डील्स इन बुक्स, वह किताबों का व्यापार करता है, वह सिल्क का व्यापार करता है, ठीक है। उसके बाद 35 जो है वो हमारे पास आता है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाय चांस, इट मींस अचानक मिल जाना, अचानक मिलना। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में यहां पर दे रहा हूं, सेंटेंस जो है वो है ही केम अक्रॉस मी इन बाजार, वह बाजार में मेरे को अचानक मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो आज 35 ही हम यहां पर पढ़ेंगे फ्रेजेस। मैं एक दूसरा पार्ट और लेके आऊंगा, और ये अभी पार्ट फर्स्ट ही है, सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा, तो उसमें हम और आगे की इंपॉर्टेंट फ्रेज को डिस्कस करेंगे। तो ये थे फर्स्ट पार्ट के कुछ 35 फ्रेजेस। तो आई होप इट विल बी बेनिफिशियल टू यू फॉर forthcoming examinations. Till then, goodbye, have a nice day.